हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम क्वेश्चन करने वाले हैं 10.2 का फिफ्थ क्वेश्चन क्लास 10th का। अब गाइस इससे पहले के क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट में इसके मिल जाएंगे, तो करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखिए हमको एक सर्कल दे रखा है, इसका ये एक सेंटर दे रखा है और ये एक टेंजेंट है। तो हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो हमारी टेंजेंट है ना, ये जो हमारी रेडियस जा रही है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये परपेंडिकुलर जाता है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन ये पास कर रही है सेंटर से। क्या करना है हमको कि ये वाली लाइन जो है पास कर रही है सेंटर से। इसको हमने नाम दे दिया ए बी पी। तो हमको यहाँ पर ये दिखाना है। तो इसका मतलब हमको टू प्रूफ में क्या लिखना है, देखिए सबसे पहली बात टू प्रूफ में टू प्रूफ का हमको क्या लिखना है, टू प्रूफ में लिखना है ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे। ये टू प्रूफ में हमको लिखना है। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, इस गिवन है हमको ये दे रखा है कि वो सेंटर सर्कल दे रखा है, टेंजेंट दे रखी है ए बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है पी, और हमको प्रूफ करना है ये। तो सीधा मैं लिख देता हूँ टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमारे पास लिखा हुआ है कि ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के, ये चीज हमको लिखनी है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि टेंजेंट जो होती है सर्कल के ऊपर, ये जो टेंजेंट आ रही है सर्कल से, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है उसकी रेडियस पे। इसका मतलब प्रूफ में आए, हमने लिखा कि हमारा ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे। ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये हमने लिख दिया क्योंकि ये हमने किस थ्योरम में पढ़ा है, थ्योरम 10.1 में पढ़ा हुआ है हमने ये। अब उसके बाद हमने लिखा सो एंगल ओ पी बी। ओ पी बी गाइस हमारा होगा 90 डिग्री। लेकिन हमको प्रूफ यही चीज करनी है, यहाँ पर हम इनको ये नहीं कह सकते कि हमने थ्योरम में पढ़ा है, हमको प्रूफ यही चीज करनी है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम मान लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन, और हम मान लेते हैं लेट अस एज्यूम सम पॉइंट एक्स। हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है एक्स, यहाँ पे हमने एक लाइन डाली और यहाँ हमने मान लिया एक्स कोई पॉइंट है, और हमने इसको इस तरीके से माना सच डैट, हमने ये पॉइंट इस तरीके से माना है कि एक्स पी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे। एक्स पी परपेंडिकुलर ए बी पे है, तो हमारा एक्स पी बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एक्स पी बी कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए हमने इस पॉइंट को परपेंडिकुलर मान लिया इस पे, इसका मतलब यहाँ से लेके ये भी 90 है, ये हमने यहाँ पर मान लिया है। लेकिन इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखिए हमको क्या पता चला कि एंगल ओ पी बी इक्वल होगा एंगल एक्स पी बी के, क्योंकि ये दोनों भी क्या है 90 हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या पता चला कि ये भी हमारे पास ना, ये दोनों 90 हैं। अब आप ध्यान से देखिए ओ पी बी का मतलब है ये पूरा, और एक्स पी बी का मतलब है ये इतना था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो लाइंस, देखिए यहाँ पे ये दो चीजें आपस में ऐसे 90 बना रही हो, देखिए एक ये तो 90 है, लेकिन इसका पार्ट भी इतना ये भी 90 है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब ये जो एक्स पी हमारा पॉइंट है, देखिए ये हमारे पास है ओ पी ए बी, तो इसका मतलब ये जो एक्स पी हमारा पॉइंट है ये यहाँ की जगह ना इसके ऊपर लाई कर रहा होगा। एक्स पी पॉइंट हमारा यहाँ की जगह कहाँ लाई कर रहा होगा, इसके ऊपर। तो हम लिख देंगे विच इज, ये कब होगा हमारे पास, विच इज पॉसिबल ओनली इफ द लाइन एक्स पी passes through the O। जब ये किससे पास करे, O से। इसका मतलब क्या है, हमने लिख दिया हैंस
परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, perpendicular to the tangent passes through center। कहाँ से पास कर रहा है? passes through center। ये यहाँ पर हमने लिख दिया। तो इस क्वेश्चन में हमसे इतना ही पूछा गया था। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमको कहा गया है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमको दिया हुआ एक सर्कल है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर। देखिए सेंटर से 5 सेंटीमीटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर कोई सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है ए जिसकी लेंथ देखिए 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसकी टेंजेंट जो है, इससे टेंजेंट जा रही है सर्कल पर। तो हमने टेंजेंट मान ली गाइस, यहाँ पर ये जा रही है, ये दे रखी है हमको 4 सेंटीमीटर। और हमसे यहाँ पर पूछा गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमसे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमको पता है ये 90 होगा। देखिए आपको जहाँ भी ये पता चलता है 90 होगा, तो वो आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट क्या थी? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको ये पूरी की पूरी लाइन लिखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर भी देखिए गिवन वगैरह आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हमने नाम दे दिया। सिर्फ आपको गिवन में क्या लिखना है कि हमको दे रखा है लेट अ सर्कल विद सेंटर ओ, हमको ए भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ओ ए दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यही दे रखा है। तो टू प्रूफ में आ जाते हैं। हमको निकालना क्या? ओ भी निकालना है। तो प्रूफ के अंदर आए और हमने मान लिया लेट ओ बी बी एक्स सेंटीमीटर। ओ बी को हमने क्या मान लिया? ओ बी को हमने मान लिया एक्स सेंटीमीटर है। अब इसके बाद देखिए आपको सिंपल सा पता है यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर ना सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसके सामने वाला जस्ट 90 की नोक के सामने वाला जस्ट हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर हमारे पास ऐसे रहा। ये हो गया 25, ये हो गया 16, ये हो गया ओ बी स्क्वायर एज इट इज। हम क्या करेंगे? 16 को भी इस साइड भेज देंगे। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर चला। 25 माइनस 16 होता है 9 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, और ये 9 इधर रूट पे आ गया, ओ बी स्क्वायर हो गया, ओ बी हो गया गाइस ये देखिए, और इसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 3 ओ बी। अब ध्यान से देखिए फिर से कि ये जो हमारे पास है ना, ये ओ बी, इसको एक बार डिफाइंड करते हैं क्या है ये। ओ बी की एक बार वैल्यू है हमारे पास +3 और ओ बी की वैल्यू है -3। -3 हम निगलेक्ट कर देंगे, मतलब रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी चीज की लेंथ कभी भी कोई नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा, मेन आंसर, वो क्या होगा? ओ बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो सेवंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होता है जिन सर्कल का ना सेंटर सेम होता है। जैसे कि ये सर्कल है, देखिए इस छोटे सर्कल का भी सेंटर यही है और बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर यही है। जैसे कि हमने ये सेंटर लिया, ये खींच दिया इस सेंटर से, और इसी को सेंटर मान के फिर हमने एक और खींच दिया सर्कल। तो ये होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल।
अब कहा गया है आर विद रेडियाई ऑफ 5 सेंटीमीटर। देखिए आपने ना अभी तक सिर्फ पढ़ा था रेडियस, रेडियस, अब यहाँ पे लिखा है रेडियाई। तो रेडियाई क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए रेडियस का ही प्लूरल फॉर्म, रेडियस का ही प्लूरल फॉर्म क्या होता है, रेडियाई। मतलब जब आपके पास एक से ज्यादा रेडियस होंगी ना तो उसको ही कहा जाएगा रेडियाई। तो यहाँ पर दोनों सर्कल्स की रेडियाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्ज सर्कल। देखिए कॉर्ड है एक लार्जर सर्कल की विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखिए इस लार्जर सर्कल पे एक कॉर्ड है, बनाते हैं ऐसे, लार्जर सर्कल की ना देखिए ये कॉर्ड है, लेकिन और ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। अब जब देखिए अगर लार्जर सर्कल से हम हटा दें, काम बड़े वाले इससे हटा दें, तो ध्यान से देखिए ये जो कॉर्ड है ना ये इस वाले सर्कल के लिए, छोटे वाले के लिए टेंजेंट है जबकि बड़े वाले के लिए कॉर्ड है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि छोटे वाले के लिए टेंजेंट क्यों है, क्योंकि छोटे वाले को ना किसी एक पॉइंट पर टच करके जा रही है, किसी एक पॉइंट पे ये टच करके जा रही है छोटे वाले सर्कल को, इसलिए छोटे वाले सर्कल के लिए तो एक टेंजेंट है। लेकिन ये बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है क्योंकि इसको सिर्फ 2 पॉइंटों पे यहाँ टच कर रही है। तो हमको पता है कि गाइज अगर ये कॉर्ड है तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर बनाएगी, सॉरी कॉर्ड है नहीं ये टेंजेंट है इसलिए परपेंडिकुलर बनाएगी, क्योंकि छोटे वाले सर्कल से तो टेंजेंट ही बन रही है तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना दिया। हमको फाइंड क्या करनी है, इसकी लेंथ, इसको हमने कुछ भी नाम दे दिया ए बी सी, ए बी सी हमने इसको नाम दे दिया। और हम क्या करेंगे, इनको ना जोड़ देंगे ऐसे, इसको यहाँ जोड़ दिया और इसको यहाँ जोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखिए छोटे वाले सर्कल की, जो छोटा वाला सर्कल है इसकी रेडियस रेडियस हमको दे रही है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर लिख ली। और बड़े वाले की रेडियस कितनी दे रखी है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमको कुछ नहीं करना, यहाँ भी 90 बना रहा है, ये लेंथ निकालनी है। ये लेंथ कैसे निकलेगी, अगर हम इतने ट्राइंगल को छुपा लें तो यहाँ पर ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए ना सबसे पहले इसको छुपा लिया हमने, इतने पार्ट को छुपा लिया। तो क्या हुआ इतने पार्ट को छुपाने के बाद कि हमारे पास एक ये ट्राइंगल आया। इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखेंगे, इसको हमने नाम दे दिया सेंटर ओ। तो इस ट्राइंगल को अगर हमने देखा तो गाइज ये वाला पार्ट ना हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम इस वाले पार्ट को भी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल सकते हैं। तो बस हमको कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, फिर इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, तो एक ये साइड आ जाएगी हम पे और ये साइड आ जाएगी, दोनों को प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, दो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमको, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर ना हाइपोटेनियस भी, इस ट्राइंगल में भी हाइपोटेनियस यही है, इस ट्राइंगल में भी हाइपोटेनियस यही है, हाइट यहाँ भी यही है और इस ट्राइंगल में भी यही होगी। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इतने की जो लेंथ आएगी ना, इतने की जो लेंथ आएगी या जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या कर देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये थोड़ा आसान रहेगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन वगैरह क्या है, गिवन है हमारे पास रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल कितनी देर की है, 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल कितनी देर की है, 3 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है क्या, यहाँ पर देखिए हमको कुछ नहीं दिया हुआ। और एक चीज और लिख लेते हैं कि ओसी जो है परपेंडिकुलर है केबी पर, सही है। और यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो इसके बाद सीधा टू प्रूफ में आते हैं। टू प्रूफ में हमको निकालना है ए बी, ठीक है। टू प्रूफ में हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी फाइंड करना है। प्रूफ में आ गए तो यहाँ पर ना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ओ सी बी, ओ सी बी, ओ सी बी में। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो एच का स्क्वायर कितना है, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर मतलब 3 का, 3 सॉरी 3 नहीं, इसको लिखेंगे ओ सी स्क्वायर पहले। बेस कितना है, बेस है बी सी स्क्वायर,
तो ओ बी स्क्वायर हमारे पास 5 का स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर हमारे पास 3 का स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी सी स्क्वायर। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद आएगा 16 बी सी स्क्वायर, ये रूट चढ़ गया इधर तो 16 बी सी हो गया। फिर से प्लस माइनस में आएगा 4, और इस बार गाइज आपको पता है कि हमको क्या लेना है, प्लस का 4 लेना है, तो बी सी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना, बी सी आ गया हमारे पास 4, लेकिन हमारे पास बी सी आया है। अब देखिए इसको या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ए भी आ जाएगा पूरा का पूरा कितना 8, मतलब हमारा आंसर 8 आएगा। लेकिन गाइस हो सकता है आपके एग्जाम में ये एक्सेप्ट ना किया जाए, तो आप क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इस बार ट्राइंगल का सिर्फ हम देखिए क्या करेंगे, ट्राइंगल का नाम चेंज कर दिया, ओ ए सी कर दिया, यहाँ पे ये लिखा रहने दिया, और यहाँ पे ना सिर्फ नाम चेंज करेंगे हम, ये जो नाम है ना ये वाले, ये नाम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा इस बार ओ ए, नहीं यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए सी, यहाँ भी हो गया ए सी, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इस बार ओ ए। बाकी सारी चीज़ें सेम चलेंगी, ये भी ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी ए सी हो जाएगा आप पे, और यहाँ भी ए सी, और ये भी ए सी। अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो आप देखिए सबसे पहले आपने इस ट्राइंगल में निकाला, फिर आपने इस ट्राइंगल में निकाला, तो ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए अब ए बी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। तो ए सी कितना है 4, बी सी कितना है 4, दोनों को जोड़ दिया 8 सेंटीमीटर। इसको ऐसे कर सकते हैं, ये आपको मैंने देखिए सबसे पहले सिखा दिया कि कैसे इसको पता करेंगे हम, कैसे आएगी। लेकिन अगर आपको दो ट्राइंगल में ना आना हो, दो ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम ना लगानी हो, तो फिर क्या करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले अगर दो ट्राइंगल में नहीं आना आपको, इतनी ज़्यादा मतलब टाइम थोड़ा कम है आपके पास एग्जाम में, तो उसके लिए एक तरीका है कि समझ लीजिए सबसे पहले आपका बी सी निकल गया था, तो आप लिखिए कि हमारा ए सी इक्वल है बी सी के। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा ओ सी जो है परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। अगर ओ सी परपेंडिकुलर ए बी पे है तो वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में भी बांट रहा होगा। तो दो इक्वल पार्ट्स में जब बांट दिया तो हम ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी, और ए सी की जगह हमको तो अभी बी सी पता है ना, ए सी तो हमने निकाला नहीं है, हम समझ लेते हैं ए सी हमको पता ही नहीं है अभी। तो ए सी को क्या लिख दिया हमने, बी सी लिख सकते हैं प्लस बी सी, तो ये हो गया 2 BC। 2 × BC की वैल्यू है 4, मतलब आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन में क्या है बोला गया है, अ क्वाड्रिलेटर ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल। देखिए एक क्वाड्रिलेटर है ABCD, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है। उसके अंदर क्या बनाया गया है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है। तो यहाँ पर हमसे प्रूफ करने को बोला है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। क्या बोला गया, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमसे बोला गया है। तो इसको करते हैं। इससे पहले देखिए गिवन में क्या लिखना है, मैंने अभी गिवन नहीं लिखा है, वो गिवन में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, उसके बाद में आ सर्कल और सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल विद सेंटर O, इसके साथ एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। और हमको बोल रहा, हम ये लिख देंगे कि इट टचेस क्वाड्रिलेटर ऑन PQRS पॉइंट्स। ऑन पॉइंट्स किस पे, PQRS, मतलब एक हमारे पास ABCD क्वाड्रिलेटर है और एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और ये क्वाड्रिलेटर को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, PQRS पे। तो सबसे पहले अब इसको करना कैसा है, देखिए AB प्लस CD प्लस AD प्लस BC ये दिया हुआ है हमको, हमको नहीं पता ये कैसे करना है। तो हम एक चीज़ देखेंगे, हम सब चीज़ को भूल के सिर्फ ये देखते हैं, अगर ये सर्कल को सिर्फ यहाँ टच करके जा रही है लाइन और ये यहाँ कर रही है, तो सारी लाइन अगर हम बुला दें तो ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा।
तो ध्यान से देखिए, क्या ये टेंजेंट नहीं बन गई? हाँ, ये टेंजेंट बन चुकी है। कैसे, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। जैसे कि ये पार्ट देखिए, ये वाला इतना पार्ट देखिए, ये सर्कल को ऐसे टच करके यहाँ से ऐसे टच कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से टच कर रहा है। ये हो गया बी पी क्यू। तो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, बी क्यू बराबर पी क्यू होगा, सॉरी पी बी होगा। इसी तरीके से यहाँ पे डी आर बराबर डी एस होगा, क्योंकि ये तो हमने थ्योरम में ही पढ़ा है ना। वो थ्योरम क्या थी वो मैं लिख देता हूँ, उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं ये पॉइंट कि हमने क्या देखा। हमने देखा कि ए पी इक्वल है हमारा ए एस के। ए पी इक्वल हो गया मेरा ए एस के, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। उसके बाद मेरा बी पी जो है बी क्यू के इक्वल हो गया, बी पी बी क्यू के इक्वल हो गया, बी पी बी क्यू के इक्वल है। थर्ड में सी क्यू सी आर के इक्वल है, या सी आर सी क्यू के इक्वल लिख देते हैं, सी आर सी क्यू के इक्वल है। और थर्ड में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बचा डी आर डी एस के इक्वल है, डी आर डी एस के इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हमने इसको लिखा कैसे है। तो यहाँ पर ना हमने इसको लिखा कैसे है, ये देखिए ए पी ए एस के इक्वल है, ए पी ए एस के इक्वल है। तो देखिए ए पी के जस्ट नीचे ना मैं दूसरी चीज जो लिखूंगा वो लिखूंगा बी पी। मैं लिख चाहता तो गाइज इसको क्या लिख सकता था, बी क्यू इक्वल है बी पी के, और फिर मेरा था ए पी और बी क्यू। देखिए मुझे पता है लास्ट में ना मुझे इसको जोड़ना है। लास्ट में मुझे इसको क्यों जोड़ना है, क्योंकि हमको पूरी पूरी साइडें चाहिए। कैसे चाहिए, ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, सी डी चाहिए, एस आर ये चाहिए, ए डी। तो अगर मैं ऐसे लिखता तो यहाँ से देखिए ए पी प्लस बी क्यू, ए पी प्लस बी क्यू, ये तो कुछ बनता ही नहीं ना। लेकिन मैंने क्या लिखा, ए पी प्लस बी पी, तो ये बन गया ए बी। ऐसे ही दूसरे में देखिए हमारे पास है बी क्यू, यहाँ लिख दिया। अब दूसरी साइड हमने हमारे पास जैसे सी आर है, तो सी आर के साथ हमने अगला क्या लिखा, डी आर। ऐसे ही अगर इधर आ जाते हैं तो बी क्यू के जस्ट नीचे हमने क्या लिखा है, सी क्यू। और ऐसे डी एस प्लस ए एस ये लिखा ना हमने, इस तरीके से लिखा ताकि ये साथ में जुड़ सकें। और इतना लिखने के बाद ना आपको एक पॉइंट लिख देना है। इतनी बात लिखने के बाद हमको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो बस इसको ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को। तो यहाँ पे क्या होगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी मेरा बना क्या बना, ए बी। सी आर और डी आर क्या बना, डी सी। ए एस और बी क्यू क्या बना, ए एस, सॉरी ए एस और बी क्यू कुछ नहीं बनेगा, बी क्यू और सी क्यू बनेगा। बी क्यू और सी क्यू क्या बना हमारे पास, पूरा का पूरा बी सी बन गया, प्लस सी क्यू, और सॉरी ए एस और डी एस क्या बना, ए एस और डी एस बना हमारे पास ए डी। तो हमसे यही पूछा गया था और हमारा यही आ चुका है। तो यहाँ पर बस हमको इतना ही करना था, बस हमको ना सोचना होता है यहाँ पर कि कैसे करना है। अगर हमको पता चल गया, और ये चैप्टर इतना भी टफ नहीं है कि आप इसको कर ना पाओ, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। तो ये अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको बस यही करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।